नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। में उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती दीपक की भी मौत हो गई और इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1 दर्जन के पार चली गई। पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। देखिए इस रिपोर्ट में। बहाली में मौत की दौड़, अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों की मौत। जिंदगी की रेस हार गया दीपक पासवान। मेदांता अस्पताल में भर्ती दीपक जिंदगी की रेस हार गया। उत्पाद सिपाही बहाली में उसने 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली, लेकिन जिंदगी की रेस हार गया। 29 अगस्त को दीपक पलामू में उत्पाद सिपाही बहाली में शामिल हुआ था, लेकिन दौड़ पूरी करने के बाद बेहोश होकर गिर गया था। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन सोमवार की सुबह दीपक की लौ बुझ गई। दीपक पासवान होनहार युवक था। उसने भाभा परमाणु संस्थान में साइंटिस्ट की परीक्षा पास कर ली थी। 3 अक्टूबर को स्किल टेस्ट होना था, लेकिन उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ ने उसकी जान ले ली। परिजनों ने इसके इलाज में उधार लेकर करीब 3.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन दीपक की लौ को बुझने से नहीं बचा सके। ऐसे में परिवार के सामने अब उधार चुकाने की भी चुनौती है। नौकरी लगा नहीं था सर, लेकिन वो परीक्षा पास कर चुका था। स्किल टेस्ट अभी जस्ट 10वें महीने में 3 तारीख को होने वाला था। किसका स्किल टेस्ट होना था? किस में पास हुआ? परमाणु ऊर्जा विभाग में, भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान, ट्राम्बे, मुंबई। 3-4 लाख रुपया हम लोग के लगा, हम कहाँ से दे पाएंगे? हम कहाँ से किसी कर्ज भरेंगे? हम जमीन बेचेंगे, उतना जमीन भी नहीं है, घर बेचे, किस दरवाजा ठकठकाएंगे कि हम लोग के बने इस प्रकार से कर्जा भराएगा। उत्पाद सिपाही बहाली में कब थमेगा मौत का सिलसिला? झारखंड में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों की मौत। सबसे ज्यादा पलामू में मौत, गिरिडीह और हजारीबाग में भी गई जान। रांची, साहिबगंज और मुसाबनी में भी अभ्यर्थियों की मौत। उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने मृतकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। नौकरी देने के लिए नहीं दौड़ा रहे, बल्कि मौत दे रही है हेमंत सोरेन की सरकार। और अभी भी और कई एक दिनों तक दौड़ चलेगी तो पता नहीं कितने लोग मरेंगे। 500 सीट वैकेंट है और उसमें से अगर 14 की मौत हो गई तो यानी 2.5% से थोड़ा ही कम, यानी 2.4% ऐसे हो जाता है आंकड़ा। यानी इतने लोग तो डेथ कर चुके जितने उसको बहाल करना है उसमें से। तो हमने एक तो कहा है कि भाई जिन बच्चों की जो मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को राज्य सरकार 50 लाख रुपया मुआवजा दे और उनके आश्रित को नौकरी दे। दिन पहली घटना हुई, 20 दिन पहला बच्चा मरा। क्यों सरकार ने मेडिकल प्रोटोकॉल को बढ़िया से लागू किया? क्यों नहीं किया? एक के बाद एक 13 सूचनाएं आ रही है। एक तरह से बेरोजगार युवाओं का जनसंहार का काम चल रहा है। युवाओं को इस उमस भरी गर्मी में जान को मैंने मौत के कुएं में ढकेल दिया। मैदान नौकरी देने वाला नहीं है, मौत का कुआं है, जहां जान जोखिम में डाल करके नौकरी मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 महीने के अंदर किसी एक को भी नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते। इधर झारखंड के डीजीपी ने दावा किया है कि भर्ती केंद्रों में मुकम्मल इंतजाम है। उन्होंने कहा है कि मौत के कारणों की जांच की जा रही है। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की बीमारी के चलते हुआ है, कि कोई व्यवस्था के में कमी के चलते हुआ है, या कोई ऐसा कोई सेवन कर लिया उस बंदे ने जिसके चलते, वी डोंट नो। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों ने देखिए जो बहाली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं आप सभी को निमंत्रित करता हूं कि आप सेंटर पे स्वयं जाकर के देखिए। सब जगह पर पानी का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, ORS का व्यवस्था है, डॉक्टर का व्यवस्था है, एम्बुलेंस का व्यवस्था है, नर्स का व्यवस्था है, मेडिसिन का व्यवस्था है। उत्पाद सिपाही बहाली के लिए महिला अभ्यर्थियों को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, जबकि पुरुष अभ्यर्थी को 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। लेकिन राज्य के कई केंद्रों में दौड़ के दौरान अभ्यर्थियों के बेहोश होने का सिलसिला जारी है। कई अब भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा युवा मौत से जंग हार चुके हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से संजीत और रांची से इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बहाली दौड़ में अब तक 12 लोगों से ज्यादा की जानें चली गई हैं, 100 से ज्यादा बीमार हैं, लेकिन अभी भी अधिकारी कह रहे हैं कि जांच चल रही है। आखिरकार किस बात की जांच है और 5 सितंबर तक ये दौड़ होनी है? इस दौड़ में क्या मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है? बीजेपी ने सवाल उठाया है कि गर्मी के मौसम में दौड़ कराने की क्या जरूरत थी। उत्पाद सिपाही बहाली पर हिमंता ने सवाल उठाए हैं, अभ्यर्थियों की मौत पर सवाल उठाए हैं। देश में कभी भी सिपाही बहाली में इतनी मौतें नहीं हुई हैं। हिमंता की ओर से बयान दिया गया है, मृतक के परिवार को बीजेपी 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। अभी आप देखिए, जब अगस्त 2023 में ही ये परीक्षा का फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट हुआ करता था या लास्ट डेट हुआ था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो समय सीमा ऐसा फिजिकल टेस्ट के लिए अनुकूल रहते हैं, उसी समय ये लोग ये फिजिकल टेस्ट का सिलसिला खत्म कर के अपॉइंटमेंट देने का काम शुरू कर सकता था। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, 10 जुलाई 2023 का लास्ट डेट रहा, फिजिकल टेस्ट उन्होंने शुरू किया 22 अगस्त 2026, मतलब पूरा 1 साल का बाद। और ये अगस्त सितंबर महीना कैसा होता है, जब सबसे ज्यादा गर्मी का प्रकोप होता है, सबसे ज्यादा गर्मी होता है। परिणाम क्या हुआ, ये इंटरव्यू एक नौकरी का तलाश में जो गरीब घरों से, गरीब फैमिलियों से लोग आए फिजिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, हमारा पास आज का ताजा जो खबर है उसका अनुसार 15 युवाओं का अभी तक मृत्यु हो चुका है। पूरा की पूरा संभावना है। हमारा पार्टी का ओर से हम ये सभी परिवार जनों को मिलने के लिए काम करूंगा और हमारा पार्टी का ओर से सारे परिवारजनों को 1-1 लाख रुपया का हमने थोड़ा सा सम्मान राशि उनको देने के लिए काम करूंगा। और मेरा विनम्र निवेदन होगा कि झारखंड सरकार उनको 50 लाख रुपया का मुआवजा दे और उनका घर में 1-1 नौकरी देने का काम करे। सब उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ या मौत की दौड़, ये सवाल आज हर झारखंड वासी के जुबान पर है, क्योंकि 12 से यानी कि 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। हमारे साथ 2 संवाददाता राजेश और इमरान लाइव जुड़े हुए हैं। हम इमरान का रुख करेंगे। इमरान, जो दौड़ की प्रक्रिया चल रही है, बहाली प्रक्रिया उत्पाद सिपाही के लिए चल रही है, 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि जांच चल रही है। आप अपडेट दें, इस वक्त तक क्या अपडेट है और साथ ही ये बताएं कि जांच कहां तक आगे पहुंची है। देखिए, जिस तरह से राज्य भर में अलग अलग जिलों पर जो है बहाली की प्रक्रिया चल रही है, राजधानी रांची सहित कई जगहों पर दौड़ के लिए सेंटर बनाए गए। इन सेंटर पर कई अलग अलग तरह की सुविधाएं। आज पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अनुराग गुप्ता से बातचीत हो रही थी। उसने बताया कि जिस तरह की व्यवस्था जो है अलग अलग सेंटरों पर बनाई गई है, उसके तहत जो है हर अभ्यर्थियों की पूरी कोशिश की जा रही थी कि उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। अगर किसी भी तरह की परेशानी अगर होती है तो फौरन उस जगह पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध रहने की बात कही गई थी। हालांकि इस दौरान यह भी बताया गया कि हर एक सेंटर पर जो है जो मौजूद पदाधिकारी हैं, अभ्यर्थियों की पूरा देख रेख किया जा रहा है। लेकिन आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इस पर, इन सवाल पर उसके द्वारा बताया गया कि जो जानकारियां मिल रही हैं, जो अलग अलग माध्यमों से मिल रही है, कुछ अभ्यर्थियों से जो जानकारियां मिल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ओवरडोज या फिर अन्य तरह की कुछ दवाइयों की वजह से या दुर्घटनाएं हो सकती है, या फिर वैसे अभ्यर्थी जो फिट नहीं थे इस दौड़ के लिए, वैसे अभ्यर्थी जो अपनी इस तैयारी, इस परीक्षा को लेकर के तैयारी पहले से कर नहीं रखी गई थी और ऐसे में वो अचानक से
इस दौड़ पर शामिल हो गए और जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हालांकि पलामू में हुए घटना की बात करें या फिर दूसरे जगहों की घटनाओं को लेकर के बात करें, हर एक जगह की अपनी अपनी तर्क है, अपनी अपनी समस्याएं हैं। कुछ विद्यार्थियों के मौत के मामले में यह भी बताया गया कि वो बीमार थे, उनको लंग्स का प्रॉब्लम था या फिर दूसरे अन्य तरह की बीमारियों से वो ग्रसित थे, जिसके बावजूद वो इस दौड़ पर शामिल हुआ। इस तरह की घटना देखने के लिए मिली है। हालांकि अब तक जो जांच होनी चाहिए थी, चाहे वो जो एडमिट हुए हैं, जो अभ्यर्थी तकरीबन कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, उनकी मेडिकल जांच हुई होगी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है उनको बतानी चाहिए कि जो अभ्यर्थी दौड़ पूरी नहीं कर पाए हैं या फिर वो जो गंभीर रूप से बीमार होकर के अस्पताल तक पहुंचे हैं, उनकी क्या स्थिति है। माना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ी देरी हो सकती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में थोड़ी परेशानियां हो सकती है। प्रिजर्व जो है वो बिसरा जो है उसे प्रिजर्व किया जाएगा और उसके बाद उसकी जांच रिपोर्ट जो है कई महीने लग जाते हैं, कभी कभी साल लग जाता है उनकी रिपोर्ट आने में। लेकिन जो तत्काल आपके पास जानकारियां होनी चाहिए थी, चाहे वो ब्लड रिपोर्ट के माध्यम से हो या फिर जो डॉक्टर्स लगातार देख रहे थे, चाहे वो सदर हॉस्पिटल में देख रहे थे, निजी अस्पतालों में देख रहे थे, उनके माध्यम से ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि आखिर वैसे लोग जो दौड़ को पूरा नहीं कर पाए, उनके पीछे की वजह क्या रहे, हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो फिर क्या कुछ हुआ है। इन तमाम चीजों पर भी मुझे लगता है कि सरकार के स्तर से बातचीत और कई तरह की जानकारियां जो है वो जुटाई जा रही है। आने वाले दिनों में ये सारी चीजें भी जो है वो खुलासे किए जा सकते हैं कि आखिर इस पूरी घटनाओं के पीछे की वजह क्या रही है। लेकिन ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से बहाली के दौरान 12 जिंदगियां जो है मौत के गाल पे समा गई है, 12 जिंदगियां वो लोग जो नौकरी के तलाश में जो दौड़ शुरू की थी, उनकी अंतिम दौड़ ये साबित हुई है। और इसके बाद जो उनकी स्थिति हुई है, इनके बाद से उनके परिवार के लोग भी सदमे में है कि वो नौकरी की तलाश में जरूर उस स्थान तक पहुंचे थे, उस जगह पर पहुंचे थे, लेकिन उनके जो बेटे हैं या फिर भाई हैं या फिर अन्य जो लोग हैं, उनके पार्थिव शरीर पहुंचेगा उनके घर तक, ये किसी को अंदाजा नहीं था। अब इन तमाम बिल्कुल इमरान, तो लगातार अभ्यर्थियों के मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा। हालांकि डीजीपी ने कहा है कि अब सख्त रवैया अपनाया जा रहा है, मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता राजेश भी लाइव जुड़े हुए हैं, राजेश का रुख करते हैं। राजेश, देखिए, जो उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ प्रक्रिया में मौतें हो रही हैं, इसको लेकर बीजेपी ने सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने, हिमंता बिस्वा शर्मा ने सवाल उठाया है कि जब फॉर्म अगस्त 2023 में भरे गए थे तो उस बीच ठंड का मौसम भी आया था, उस दौरान क्यों नहीं दौड़ कराई गई। इस उमस भरी गर्मी में दौड़ कराया जाना मौत का मुख्य कारण है। देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा क्या है, बीजेपी के नेता हैं, यहाँ पर चुनाव प्रभारी हैं और विधानसभा का चुनाव आने वाला है। और जिस प्रकार से घटना हुई है, ये बीजेपी को एक मुद्दा मिला है, बड़ा मुद्दा है, ठीक है, बहुत ही दर्दनाक चीज़ है, लेकिन बीजेपी है तो इस विषय को उठा ही सकती है। उसने बीजेपी ने ये कहा है कि जिस समय को चुना गया ये फिजिकल टेस्ट के लिए यानी दौड़ के लिए, वह बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए एक मौसम अनुकूल होना चाहिए था। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ये कहा कि अभी भी यह 15 सितंबर तक के लिए रोक दिया जाए, उसके बाद थोड़ा सा मौसम जो है कूल डाउन होता है, यानी थोड़ी उमस में कमी आती है, गर्मी में कमी आती है, तो फिर ये फिर कराया जा सकता है ये टेस्ट। साथ ही उन्होंने कहा कि फिजिकल टेस्ट के लिए उसमें मेडिकल टीम को पहले ओके करना चाहिए कि ये लड़का या अभ्यर्थी ठीक है या नहीं दौड़ने के लिए, क्योंकि देखिए नौकरी की बात होती है, सरकारी नौकरी के लिए लोग प्रयास करते हैं और कहीं न कहीं कई बार तो जो फिट भी नहीं है वो भी सोचते हैं कि चांस ले लें। 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़, तो कई आज जिस प्रकार से दीपक पासवान की मौत हुई, वो 9 किलोमीटर दौड़ गया था और उसके बाद वह बेहोश हो गया, उसके बाद वो बीमार पड़ गया, आज उसकी मौत होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिल रही है वो निश्चित रूप से सरकार को भी सोचना चाहिए। बीजेपी जो सोच रही है सो सोच रही है, बीजेपी हो सकता है सत्ता पक्ष के लोगों की नज़र में राजनीति कर रही हो, चूँकि विधानसभा का चुनाव आ रहा है, लेकिन बहुत मानवीय पहलू है। और 1 लाख रुपया सहायता राशि देने के लिए की भी घोषणा की गई है। साथ में यह कहा गया है कि जब सरकार बनेगी, यानी विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है और सरकार बनती है, तो इस विषय में बड़ा निर्णय लिया जाएगा, या पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी।
तो राज्य में जो सरकार है वह भी इन सब चीजों को देखे और क्यों इस तरह की घटना हो रही बिल्कुल है। तो और जहां यह एक कह देना कि तरफ कोई अभ्यर्थियों के मौत का सिलसिला जारी है, आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं, ये दौड़ 5 सितंबर तक होनी है। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो अभ्यर्थियों की मौत का आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। हमारे साथ संवाददाता इमरान और राजेश लाइव जुड़े हुए थे। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़े हुए थे। राजेश, आपका इस खबर पर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक अहम पहलू पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लगातार उत्पाद सिपाही बहाली दौड़ में मृतकों यानी अभ्यर्थियों के मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की ओर से कब ठोस कार्रवाई की जाएगी, मौत के कारणों का पता कब लग पाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।